गुरुवार है आज, तो बाबा का आह्वान दिन भर करते हुए, बाबा का शुक्रिया करते हुए, सद्गति करने के लिए वो नीचे आया है हमारी, तो उससे वरदान लेना है, वरदानों के काबिल बनना है और वरदानों से अपनी झोली भर के फिर विश्व की बादशाही को लेना है। और इसीलिए बाबा स्वयं आके सद्गुरु बन के पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों सभी रिश्तों का अनुभव मेरे साथ ही करो, तभी तुमको जिस रिश्ते में तकलीफ़ मिलेगी, धोखा मिलेगा, तो आपको रंज नहीं होना पड़ेगा, मेरे से वो भर हो जाएगी, भरतू हो जाएगा। तो इसीलिए दुनिया के रिश्ते नाते सब नकली ही है, तो इसीलिए मेरे साथ ही रिश्ता जोड़ने में आपका सर्वोपरि कल्याण है। और ऊपर से आपने ही दोपहर से मुझे बोला है कि तमें वो माता च पिता तो मैं हो, और तुम आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। मतलब तू आने से तो एक तू ही मेरा, बाकी कुछ भी नहीं मुझे दिखाई देता है। तो एक बार तू आ जा और मेरे ऊपर कृपा कर, तेरे एक बूंद के हम प्यासे। ऐसे ऐसे हमने उसको बुलाया है। तो बाबा उसीलिए सद्गुरु बन के आज हमें क्या शिक्षा देते हैं, देखते हैं। तो दिन भर बाबा के सद्गुरु रूपी छत्र छाया में रहना है। और जब मुरली का अमृत मन में चिंतन होता रहेगा और खुद की आत्मिक स्मृति रहेगी, तभी ज़रूर बाबा साथ ही रहेगा। सद्गुरु बन के सत्यता के तरफ तेज़ी से लेके जाने के लिए बाबा हमारे साथ ही रहेगा। तो आज है सतगुरुवार की 2/7/20 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटों से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे अभ्यास करो। हम आत्मा भाई भाई है, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ, तो ताला ज़रूर खुलेगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वो हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए ना। तुमको शांति में रहना है तो सुदर्शन चक्रधारी बन राजा ही को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई भी दैवी गुण हो, तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता होते ही स्वर्ग में है। दुनिया में मनुष्य को स्वर्ग का पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवता है सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं, पूजा के लिए ले जाते हैं। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहाँ मंदिर ज़रूर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाओ, लेकिन अपने चित्रों की पूजा ज़रूर करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं, वहाँ ये चर्च भी बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने पूजा के लिए बने हैं। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे, और धर्म वाले भी पूजा करते हैं। तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियन हैं, अथवा बौद्ध है। यह
हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने के कारण अपने को ही हिंदू कह देते हैं और पूछते हैं देवताओं को। यह भी नहीं जा समझते कि हम हिंदू आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं है हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते हैं यह भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से पुनर्स्थापना करने। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे। बिगर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते थे। अभी तुम ही जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तो कहाँ है फिर। भक्ति मार्ग में मैं नहीं तो कहाँ है। हाँ जी, ज्ञान मार्ग में है। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वाले हो। रात दिन का फर्क हो गया ना। अच्छा, तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण और वो सब शूद्र कुल वाले। रात दिन का फर्क वह भी इस समय तुम समझते हो। अपने सत्य युग में नहीं जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, मिलती है। शांति, बाप सुख, आत्माओं को आनंद समझाते हैं और शक्ति। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे ही थे। अभी बाबा हमको फूल बना रहा है। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। कांटे क्या करते हैं? फूलों को नमन करते हैं। यह राज अभी तुम नहीं जाना है। हम तो हमसो देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार ब्राह्मण माना फूल बने हैं। बाप ने समझाया है यह ड्रामा है। आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे। यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? देखो, ये टीवी वगैरह, दूरदर्शन, फ़ोन, जो भी साधन हैं साइंस की, जिससे हम दूर का सुन सकते, देख सकते, दूरदर्शन कर सकते हैं, ये सब पहले नहीं था। अभी है। क्यों है? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो जाए। बच्चे भी समझ सकते हैं। यह साइंस भी तुम बच्चों को क्या? तुम बच्चों को सीखना है ना। यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखना है ना। बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे और वहाँ पे तुम्हारे महल बनेंगे, पुष्पक भी बनेगा। दुनिया कोई एकदम तो ख़त्म नहीं होती। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेना है तो संस्कार बनाने में समय लगता है। विमान आदि भी बनते हैं। जो जो काम की चीज़ें हैं वहाँ के लायक है वहाँ ज़रूर बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम में नहीं आएगा। भला कोई ज्ञान तो लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। अच्छा, वहाँ स्टीमर्स आदि की दरकार नहीं। ड्रामा है ना, ड्रामा में नहीं है ऐसे। यहाँ विमान की बिजली, हाँ, विमानों की बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी वहाँ। वह तो इन्वेंशन निकाल ही दिया है। वहाँ से बच्चे सीख कर आते हैं। यह सब बातें
तुम बच्चों के बुद्धि में ज़रूर है। तुम जानते हो हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य कितने जन्मों की कमाई करा रहे? 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले तो हम नरकवासी थे। पहले क्या थे? अभी कहाँ है? नहीं, संगम, कल्याणकारी संगम युग में है। बाबा कहते हैं तुम्हारा लंगर वहाँ से उठा है और संगम पे पहुँचा है। वो भी कैसा संगम है? पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम। और यहाँ से निकलनी है अभी हमारी नैया सुखधाम के लिए। तो नैया हमारी पार लगा दे, तो लगा रहा है ना अभी। तो बाबा कहते हैं पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी है फलाना स्वर्गवासी हुआ। तो परंतु हम नरक में है ये नहीं समझते हैं। फिर यहाँ से जाके ही स्वर्गवासी होता है। इसका मतलब तुम सभी ही नरक में पड़े हो ना फिर, ताकि अच्छा कर्म करने वाला शरीर छूट गया, भला था तो स्वर्ग में चला गया। हाँ, तो स्वर्ग में चला गया तो तुम्हारे साथ था, तब तक तो नरक में ही था, तो तुम भी नरक में हो ये नहीं समझते। बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, तुमको सबको समझाना है। बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। कहते तो है स्वर्गवासी हुआ, तो स्वर्गवासी हुआ तो तुम्हारे पास से चला गया तो तुम्हारे साथ नरक में था। इसका मतलब तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है। ताला भी खुल रहा है नंबरवार। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को ज़रूर याद करेंगे। बाप ज्ञान देते हैं और भी याद सिखलाते हैं। बाबा टीचर है ना, तो टीचर ज़रूर पढ़ाएगा ना। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होता हो उतना ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही नहीं। अच्छा, उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। अच्छा, उस पढ़ाई में योग माना दिमाग में तो रहता है ना, भाई पढ़ना है, भाई अमुक बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, तो याद तो रहता है ना, भाई स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, पढ़ाई पढ़ना है, ट्यूशन करना है, एग्ज़ाम आएगा, टेस्ट आएगा, होमवर्क दिखाना पड़ेगा, सब रहता है। तो वो तो दिमाग में रहती ही है। तो बाबा ने उसकी याद दिलाई आज। बाबा कहते हैं हाँ, उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है, क्योंकि जानते हैं ना बैरिस्टर बनना है, बैरिस्टर पढ़ते हैं। यहाँ बाप पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं, क्योंकि सब नई बातें हैं ना तुम्हारे बुद्धि के लिए। कैसे बाती है? बातें कैसी है अभी? नई नई बातें कहीं नहीं सुनी है। पुराना सारा पुराना शास्त्र विस्त्र और पूजा विधि पाठ व्रत वैकल्य तीर्थ यात्रा ये सब पुरानी बातें हो गई। ये ज्ञान है, नया बातें हैं। बाबा कहते हैं ये नई बातें हैं तो भूल जाते हैं। ध्येय को याद करना तो बहुत सहज है। घड़ी घड़ी ध्येय में याद आ जाती है। हम आत्मा ये भूल जाते हैं। हम आत्मा को बाप समझाते हैं। हम आत्माएं भाई भाई है ना। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। बाप जानता है, उसको याद रहता है। आत्माओं को इसीलिए सिखलाता है कि बच्चों अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को बैठ के मैं सिखाता हूँ। तुम जब खुद को आत्मा समझोगे तभी मेरे परमात्मा से बुद्धि लगा पाओगे, क्योंकि मैच नहीं होगा ना। नहीं तो अभी किसी थाई से बात करने लगोगे और तुमको क्या मज़ा आएगा, फिर उसका माथा ही घूम जाएगा, टाइम वेस्ट जाएगा, क्योंकि तुमको उसकी भाषा ही नहीं पता है। तो भाषा मैच नहीं होती है, देश मैच नहीं होता है, तो मज़ा नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट। तो उस तरह से बॉडी कॉन्शियस में होके बात करोगे तब तक तो कुछ हुआ नहीं है। थोड़ी रहम तो मिल गई, भगवान की कृपा तो हुई, लेकिन सदगति तो नहीं हुई, सुखधाम तो नहीं पहुँचे, क्योंकि शरीर भान में भक्ति करते थे, जानते कुछ भी नहीं थे। शरीरों से मांगते थे भक्ति किसकी की? मूर्ति की मूर्ति शरीर जैसे है, मिला कुछ भी नहीं। अधोगति होती गई, ऊपर ऊपर ज़्यादा ही गिरते, दुख में गिरते गए।
तो बाबा कहते हैं बच्चों, मैं समझाता हूँ, आत्मा सोच के मुझे याद करोगे तो याद से याद मिलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच होती है। आत्मा परमात्मा सेम हो गया, लाइट लाइट सेम हो गया। अतः इधर लाइट और अंधेरा कैसा हो जाएगा, उधर शरीर पूरा अंधेरा है बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं आत्मा को सिखलाते कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को मैं बैठ के सिखलाता हूँ। ये आत्मा कौन सुनती है? आत्मा क्या करती है? परमात्मा को कानों से सुनती है। सुनाने वाला परमपिता परमात्मा है, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो ना, तो ये बुद्धि में आना चाहिए हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को यह सुनाता हूँ। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हो। यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, इसलिए भूल जाते हो। मंजिल है ना, बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रिय द्वारा ही पाठ बजाती हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में हो ना, फिर देवता कुल में जाएंगे, वह शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई है, बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, ये बड़ी महीन बात है, बुद्धि में समझना है, स्मृति में नहीं आती है। आधा कल्प देह अभिमान में ही रहे ना, इस समय तुमको देही अभिमानी जरूर रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय कर सुनो। परमपिता परमात्मा ही सुनाते हैं, तभी तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सदगुरु मिला दलाल, और सुंदर मेला किया। वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर तो है ही। यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको तो शरीर नहीं है, उनको तो शरीर नहीं है। उनकी आत्मा का नाम है शिव, सदा ही बिंदी ज्योति कल्याणकारी। जानते हो, यह शरीर हमारा नहीं है। मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। गायन भी है ना, परमपिता परमात्मा द्वारा ब्रह्मा ने स्थापना करी। वह ज्ञान का सागर है। बाबा ज्ञान का सागर है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। यह है बाप की महिमा। बच्चों को बाप ही प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। बच्चों को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास यह कारखाना है, यह मिल है, कितना नशा रहता है। बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है ना। फिर यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाबा भी पूरे विश्व का मालिक है, धरा आकाश पाताल पे उसकी ही मालकी है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या कुछ नहीं मिलेगा बाबा का सुनने से? बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना है ना। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी नहीं मरती। प्रेम के सागर भी बनते हो तुम। ये लक्ष्मी नारायण कितने प्रेम के सागर हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। यहाँ पे बाप आकर विकार ही बंद कराता है, तो कितनी मार पड़ती है फिर आबलाओं पर। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मार तो पड़ेगी, काम महाशत्रु इधर बैठा है ना। इसीलिए बाप के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बतलाओ तो हल्के हो जाएंगे। देखो बच्चों, बाबा ने कहा है कितनी मार पड़ती काम महाशत्रु के कारण। तो ये देखो शरीर के साथ भी है, लेकिन केवल वो बात ही नहीं आती कि मार खाने के लिए। बातें तो इसमें आने का आती है। क्या? हमारा अलबेलापन, हमारा आलस्य, हमारे उल्टे सुल्टे कर्म, हमारा सबके साथ इस खटपटी का हिसाब, हमारा शरीर से हिसाब, हमारा ध्यान टूटने के लिए अनेक चीज़ें करनी है। ध्यान टूट के नहीं रहता है,
जो खाता ब्राह्मण जमा करता है याद से, मुरली से सुन के, क्या क्या करता रहता है, तपस्या त्याग, उससे जो आत्मा के अंदर खाता जमा होता है, लाइट थोड़ी आती है, ये सारी चीज़ें आके चुप कैसे कहीं पे लीकेज करके फिर से जैसा का तैसा ये ब्राह्मण बना देती है। तो ये सारा मार ही है, केवल शरीर के मार की बात नहीं है इधर। शरीर की मार तो पड़ती है, जो काम जैसा जिसका हिसाब है वो तो शुद्ध बनने ही नहीं देगा, लेकिन दूसरी हर चीज़ में अभूल होना भी मार ही पड़ी आत्मा को। एकदम अभूल माना, जैसे कि अभूल होना मार नहीं पड़ी, सुखद पड़ा। अभूल माना भूले ही नहीं दिन भर और विकारों में गए ही नहीं, लीकेज होने ही नहीं दिया, एकदम अटेंशन में रहे, आत्मिक भान में रहे, तो बड़ी भारी कमाई हो गई। लेकिन जिस दिन भूल ही हो रही है, भूलते ही जा रही है, बॉडी में ही जा रही बुद्धि, देखेंगे तो भी बॉडी को, बोलेंगे तो भी बॉडी को, बॉडी के खेल अच्छे लगते हैं, बॉडी की बातें अच्छी लगती है, दुनिया भर में बॉडी का ही देख रहे हैं और बॉडी के पीछे चिंता लगी है। तो ये भी पूरा मार ही पड़ी हमको। क्यों मार पड़ी? क्योंकि कब से पढ़ाई कर रहे, रोज रट रहे, कुछ भी नहीं, बुद्धि खाली की खाली, जैसे कि तैसे भूलने से। तो ये ज़बरदस्त मारी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, क्या है, अभी बाप आकर विकारी बंद कराते हैं तो कितनी मार पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे पावन तो बनो, पावन ज़रूर बनना है, तभी दुनिया में तुम मालिक बन सकोगे। तो देखो बच्चों, पावन माना क्या, कामना छोड़ गई तो बाकी क्या करे, बाकी को भी एकदम निचोड़ के निकालना है। ऐसे नहीं कि कामना छूट गई, भाई क्रोध आ रहा है, भाई थोड़ा अहंकार आ रहा है, भाई थोड़ा लोभ हो रहा है, थोड़ा मोह फंस गया है इधर उधर, नहीं। तो बाबा कहते बच्चों पावन तो ज़रूर बनना है, क्योंकि इस ऐसे दुनिया का मालिक जो बनना है फिर, कि जिस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, वहाँ अहंकार, हेट्रेट कुछ भी नहीं है, केवल 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है। तो मुझे उधर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मेरा बाप जो ऐसा मुझे बनाने आया है, मैं कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना हो, ऐसे वैसे कोई नहीं है भाई, शक्ति का सागर मेरे साथ है, क्यों नहीं जाना है। मैं ठान लूँगी तो ज़रूर लेके जाएगा, बापों का बाप ही आया है लेने के लिए, कौन सी बड़ी बात है, ठान तो लो पहले, अलबेलेपन को छोड़ो तो पहले। तो बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, पावन ज़रूर बनना है, क्योंकि पावन बने बिना पावन बनोगे तभी पावन दुनिया के मालिक बनोगे। हाँ, काम महाशत्रु है, बाप के पास आते हैं, इसलिए तो विकर्म किए, उसको बाप को बता दो, हल्के हो जाएंगे। इसलिए रोज़ माफ़ी मांगनी बाबा से, आत्माओं से, प्रकृति से, शरीर से, रोज़ माफ़ी मांगनी, रोज़। और फिर क्षमा भी रोज़ करनी है, जिनने मेरे साथ क्या क्या किया है मैं भी सबको क्षमा करती हूँ। और फिर जिन्होंने मुझे मदद की है उनको सबका शुक्रिया, सबका, कीड़े मकोड़े, मूंगी चिट्टी सट्टी बट्टी, सब प्रकृति का भी शुक्रिया। 84 लाख योनि में जितने घूम रहे हैं वो मेरे साथ कारोबार में है धरा पे, सबका अपना अपना कारोबार चल रहा है, उनको सबको शुक्रिया, हर आत्मा को शुक्रिया, 5000 साल से लेके अभी तक के शुक्रिया, सबको शुक्रिया करना है। क्षमा दान, क्षमा याचना रोज करनी है। इसीलिए बाबा कहते बच्चों मुझे बता दो तो हल्के हो जाएंगे। इसी को कहते हैं विकर्म विनाश करना। बाबा कहते हैं इसमें भी मुख्य बात है विकारों की। बाप बच्चों के कल्याणार्थ पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकारों में जाने वाले को कहते हैं ना। ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 तत्व भी पतित है, वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए ना। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ती है, तभी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु यहाँ थोड़ी आ सकती है। यह तो 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सत्ययुग में नई दुनिया, यह तो पुरानी दुनिया, लक्ष्मी यहाँ थोड़ी आती है। तुम्हारे अंदर लक्षण गुण आते हैं, वो लक्ष्मी है। इनके तो पुराने दुनिया को तो खलास तो होना ही है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है, कैसे 40,000 वर्ष आएंगे। कितना अज्ञान अंधेरा फैला है, ज्ञान ही नहीं है। भक्ति में ब्राह्मणों की रात, भक्ति तो ब्राह्मणों की रात, ज्ञान तो ब्राह्मणों का दिन है, जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी में बड़ी क्लियर दिखाया हुआ है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम, नहीं, पूरा आधा आधा है। तो क्वार्टर तो
क्वार्टर भी कर सकेंगे, आधा में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके फिर तो। स्वास्तिक के 4 भाग दिखाते हैं ना, समझते हैं हम गणेशा निकालते हैं। अब बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, हम तो नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया में। कृष्ण की दुनिया नहीं है ना। कृष्ण का गायन तो हुआ क्योंकि वो महात्मा है ना, वो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं तो बड़ी महिमा हुई। बड़ों को इतना प्यार नहीं करते, छोटों को देखो हर कोई प्यार करता है क्योंकि वो सत्व प्रधान अवस्था में है ना। विकारी की बदबू छोटे में नहीं है, बड़े होने से विकारों की बदबू लग जाती है। बच्चों की को भी क्रिमिनल आई ना हो सके अभी, यह आंखें ही धोखा देती है। इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाली दी। देखो किसी शास्त्रों में है, आंखों से शास्त्रों में है बहुत बड़ी कथा है एकदम, कि भाई आंखों से ही पाप हो रहा था तो कोई बड़े ये है शिष्य ने आंखें ही निकाल दी, आंखें फोड़ दी खुद की। ऐसे है वो, इसमें ही नवनाथ में है। बाबा कहते हैं ऐसे कोई बातें हैं, ऐसे तो बातें हैं नहीं, लेकिन ऐसे लिखते हैं उसके पीछे अर्थ है, तुम्हारे ही बुद्धि के हैं सारे वो प्रतीकात्मक। ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं है। इस समय बाबा तुमको ज्ञान देते तो तुम्हारी बुद्धि की बाबा की तरफ लगी रहती, दुनिया से हट जाती, यही है आंखें निकाल देना। बाबा कहते हैं यह समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, आत्मा में ही ज्ञान है ना। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, आत्मा ही एक शरीर छेड़ दूसरा ले जाती है, आत्मा अविनाशी है ना। कितनी छोटी आत्मा है, उनमें 84 जन्मों का पाठ है, ऐसे कोई तुमको समझा ना सके। वह तो कहते हैं निर्लेप है आत्मा। बाप कहते हैं पहले को आत्मा निर्लेप की बात को छोड़ो, पहले आत्मा रियलाइज करो खुद को। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे, अरे जानवर की बात छोड़ दो, अपनी को आत्मा समझो पहले, वो बात टिकी तो भी बहुत भला हो गया जानवर का भी। पहले आत्मा को रियलाइज करो, मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, क्या करना है। बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते, फिर मुझे क्या जानोगे। यह सब महीन बातें तुम बच्चों के बुद्धि में है ना। अभी आत्मा ने 84 जन्म पाठ बजाया और बजाता रहता है। कोई कहते ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें। अरे पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिल सकेगा तुमको, तो फिर ऐसा नहीं कि ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा। कर्म तो तुमको ज़रूर करना है, कैसे नहीं करोगे पुरुषार्थ। अच्छा व बुरा कर्म होता है ना, ये बुद्धि में समझ सकते हो ना। बाप कहते हैं ये रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे विकर्म बन जाते हैं, तो तुम्हें पुरुषार्थ तो करना ही है। ड्रामा में है तो मिल जाएगा करके नहीं बैठना है, क्योंकि तुमसे हर तरफ कर्म हो जाएगा फिर तो तुम्हें अच्छे कर्म करने के लिए पुरुषार्थ देखिए, मुरली पे अटेंशन, बाबा पे अटेंशन देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कह सकते भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं। बाप कहते हैं ये रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे विकर्म बन जाते रहते हैं। वहाँ रावण राज्य है ही नहीं तो विकर्म भी नहीं है। इसीलिए मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माना अकर्म माना कोई अच्छा भी इफेक्ट नहीं, कोई बुरा भी इफेक्ट नहीं, स्टेबल है। तो सतयुग में तुम्हारे कर्म सारे भी अकर्म हो जाते हैं, यहाँ तो तुम्हारे सारे कर्म विकर्म ही जाते हैं। तुम बॉडी कॉन्शियस में रख के कर्म करते हो तो विकर्म ही होंगे। इसलिए पुरुषार्थ ज़रूर करना है, भाग्य में होगा तो भाई मिल जाएगा नहीं कहना है। विकर्म की गति समझाता हूँ ना मैं। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझाते हैं, पाठ करते रहते गीता का अर्थ नहीं समझते। वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते रहते हैं। बाप कहते हैं कुछ कुछ अक्षर गीता में ठीक है, भगवान वाच अक्षर है ना, भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहते वही नहीं जानते।
तो क्या आप प्राप्ति करेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते धारण करते और कराते। बहुत अच्छा। बाबा क्या कहते हैं देखते धारणा में? मीठे बाबा कहते हैं, बच्चों बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में ज़रूर रहना है। नंबर 2, ड्रामा कह पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना है। ड्रामा कह पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना है, कर्म ज़रूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा ही श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। वरदान, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूप भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है ना, तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती उसके ऊपर। ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके पीछे में तीसरा कोई आ नहीं सकता। स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारा और प्यारे। न्यारे कैसे? अगर खुद को आत्मिक भान में सदा स्थित करेंगे तो सबसे न्यारे है, क्योंकि सभी बॉडी भान में है ना, सभी देह भान में है। और फिर क्या हो जाता है, जब आत्मिक भान है, आत्मिक स्मृति है, तो फ्रीक्वेंसी हाई है, तुम्हारे वाइब्रेशंस हाई है, और फिर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है परमपिता से, तो तुम क्या बनते हो? बाबा के प्यारे, क्योंकि उसके छत्र छाया के नीचे ही हो, क्योंकि तुमने आत्मिक भान में जी रहे हो, तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। जिस तरह से देखो, कोई बड़े आदमी के साथ मीटिंग है तुम्हारी, सोचो तो तुम कैसे तैयार होगे? रोज़ जैसे कपड़े पहनोगे क्या? रोज़ जैसी केशभूषा करोगे क्या? रोज़ जैसी शक्ल का मेकअप होगा क्या? नहीं, स्पेशल होगा, क्योंकि मीटिंग किसके साथ है। तो जिस तरह से मनुष्य के साथ मीटिंग करने के टाइम भी इतना ध्यान रखते हो, जैसे ऊंची हस्ती वैसा ऊंचा पहराव करने की कोशिश पूरा आटा काटी से की जाती है। नहीं है तो भी खरीद के, नहीं है तो भी कर्जा उठा के कुछ भी करेंगे, लेकिन मीटिंग तो स्पेशल के साथ स्पेशल होने के लिए ऐसा पहराव, ऐसे शब्द, ऐसी सोच, ऐसा पूरा प्लानिंग करते हो ना। हाँ, तो ये कितनी बड़ी हस्ती कि उसके जैसा कोई है ही नहीं, और उसके जैसा फिर कोई प्यार करता ही नहीं, और फिर उसके जैसे प्राप्ति कोई देता ही नहीं। ऐसे हस्ती के साथ मिलन मनाना है और उसके प्यार के लाकाबिल बनना है, तो फिर आत्मिक भानी होना है, क्योंकि वो है बड़ा भोला। तुम्हारे आत्मिक की बटन खुला और उसके आशीर्वाद की पूरा चाबी खुली। ये एकदम सीधा रास्ता है, सूरज जैसा है वो भी। तुमने खिड़की खुली, सूर्य नारायण प्रकाश अंदर एंटर करेगा।
उस तरह से तुमने आत्मिक भान में हो गए, तुमने आत्मिक भान का बटन चालू किया, लाइट से भरपूर है, फिर तो क्या है, हमारे जैसा फिर भाग्यशाली है ही नहीं कोई, फिर हो भाग्य है। तो इसीलिए प्यारे बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चों, न्यारे और प्यारे होकर कर्म करने वाले ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो ये फुल स्टॉप तो सारी चीज़ों का है, विकारों का फुल स्टॉप है, अलबेलापन का फुल स्टॉप है, बॉडी कॉन्शियस का फुल स्टॉप है, क्यों क्या कैसे कल विल नहीं, धारणा माना धारणा, बाबा ने बताया माना वही करना है, मुझे क्या करना है, बोल चाल तन मन धन पवित्र बनाना है। तो ये बॉडी कॉन्शियस को फुल स्टॉप लगाने से सारी चीज़ें आगे फिर सब कुछ फुल स्टॉप हो जाएगा। कभी कभी विचारों में जाएंगे, फालतू विचार ना, मुझे कुछ काम ही, मेरा उधर कोई रोल ही नहीं है, कोई चीज़ें ऐसे होती मेरा कोई काम ही नहीं, मेरा रोल ही नहीं, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। कई चीज़ें ऐसी दुनिया भर की होती बुद्धि में चलती है जिसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी मैं उसके बारे में सोचती रहूँगी। तो ये सब समझ के फुल स्टॉप लगा देना और सच में अच्छे विचारों में, भले विचारों में, श्रीमत के विचारों में खुद को ढालना, ये भी फुल स्टॉप ही है। तो इस तरह से, और कुछ शरीर का दर्द आया है तो कितने देर उसमें बुद्धि डाल के बैठना है। हाँ, भले ध्यान रखो, भले दवाई करो, लेकिन उसका चिंतन कितना करोगे, उसका दुख कितना पालोगे, उसके वजह से पुरुषार्थ में आड़काठी कितना देर करोगे, वो सब में कमाल कर देना ही वो भी फुल स्टॉप ही है। तो इसीलिए हर चीज़ को गहराई से समझने का टाइम आ गया है। तो क्योंकि समय से पहले मुझे पूर्ण होना है। मुझे मिला कौन है, मेरा जीवन इतना सुख सुविधा से अभी भरा हुआ है, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, मुझे अभी भी दुनिया जैसे तकलीफ नहीं है, सारा कंडीशन में चल रहा है, सारी कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है। हाँ, तो ऐसे लाइफ में मैं पुरुषार्थ नहीं करूँगी तो फिर मैं कब करूँगी, और कितना मक्खन चाहिए मुझे फिर संगम पे। तो इस तरह से सोचना और अपने को एकदम अटेंशन वाला बनाना और बाबा के कार्य में संपूर्ण रीत्या कार्यरत होना, मनसा वाचा कर्मणा से, तन मन धन से, विचारों सब कुछ से माना फुल स्टॉप लग जाना। तो इसीलिए स्लोगन को फिर से रिपीट करते हैं, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बढ़िया बाबा, ज़रूर याद है, प्रश्न चिन्ह कब का जल के भस्म हो चुका है। हाँ, सदा शिव सदा मेरे साथ है और सदा के भाग्य की मैं बिल्कुल योग्य बन रही हूँ। सदा का भाग्य चाहिए, आज ठीक है और कल बिगड़ा हुआ नहीं, सदा का भाग्य। जी शारदा आंटी जी बताइए, फिर बाबा को याद करेंगे। बेहद बाकी पोती के हाँ ठीक है। लक्ष्मी आंटी, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करना है। कर्म अकर्म विकर्म की व्यक्ति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। सुशीला आंटी, जो बाबा की सिंपत पे चलते हैं उनके बुद्धि का ताला खुलने लगता है और बाप की याद में करती हूँ। बाप आत्मा बाबा को याद करना। हाँ बाबा पता लगता है। ठीक है, चलिए बाबा को याद करते। कल हमने कौन सा चक्र का अभ्यास किया था, किसको स्मृति में है? मूलाधार। बहुत अच्छा, मूलाधार चक्र, शरीर के निचले हिस्से में लाल रात का प्रकाश, मूलाधार चक्र में आत्मा का शक्ति का गुण बैठा है। कौन सा? शक्ति का गुण बैठा है। शिव शक्ति, पांडव सेना शक्ति, बाबा की शक्ति, नवदुर्गा वाली शक्ति, प्रकृति पे जीत पाने वाली शक्ति, भाग्य को दिलाने वाली शक्ति, सारी शक्तियों की भी शक्ति।
तो मूलाधार चक्र का अभ्यास किया था, कल लाल लाइट का प्रकाश लिया था, आज फिर से चलते हैं बाबा के पास। ओम शांति। मैं आत्मा ज्योति इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान है। मेरे शक्ति के कारण ही यह शरीर चलता है। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ क्योंकि मेरा कल्याणकारी संगम युग चल रहा है। पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। और मैं ब्राह्मण आत्मा, ब्राह्मण कुलभूषण है। मैं आत्मा ज्योति बहुत भाग्यशाली अभी प्राणेश्वर बाबा से, सद्गुरु बाबा से, शक्ति और गुणों के सागर मीठे शिव बाबा से मिलन मनाने जा रही हूँ। मैं आत्मा कमाल की हूँ। मैं आत्मा इसलिए कमाल की हूँ क्योंकि मैं मन बुद्धि से ही सब कुछ करती हूँ। ये मन बुद्धि मेरे अति सूक्ष्म कर्म इंद्रिय, लेकिन संपूर्ण रीते इनके द्वारा ही कार्य होता है। बहुत वंडर है ये। मैं मन बुद्धि से उड़ान लगाती हूँ, मन बुद्धि से ही भाग्य प्रारब्ध को पाती हूँ। एक्शन करने से, कर्म में आने से मन बुद्धि से ही सोच लगाती हूँ और मन बुद्धि से ही परमधाम जाके पिता से शक्ति लेती हूँ। तो अभी मैं आत्मा ज्योति मन बुद्धि के विमान में बैठ के आकाश के तरफ उड़ रही हूँ। ज्योति निकल के उड़ती उड़ती जा रही है। उड़ान भी मन बुद्धि से और खुद का दर्शन भी मन बुद्धि से ही है। मैं आत्मा ज्योति उड़ान लगा रही हूँ आकाश से पार। आकाश से पार। चांद तारों से पार। सूर्य देवता, सूर्य तत्व से पार। आगे सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूँ। सूक्ष्म वतन में सर्वत्र सफ़ेद लाइट का प्रकाश। मेरी ब्रह्मा माँ मुझे बाहें फैलाते हुए हमेशा अपने बाहों में बुलाती है। ब्रह्मा माँ को सुंदर, शक्ति भरा, शुद्ध आलिंगन करते हुए बहुत भरे भाव से ब्रह्मा माँ को आलिंगन करते हुए ब्रह्मा माँ की दृष्टि लेकर माँ का ही हाथ पकड़ के फिर से फरिश्तों का शरीर धारण किया था सूक्ष्म वतन में, उसको वहीं छोड़ के दो आत्मा ज्योति उड़ रहे हैं। ब्रह्मा माँ भी मेरे साथ परमधाम में आ रहे हैं। आत्मा ज्योति दोनों, ब्रह्मा माँ भी और मैं आत्मा भाग्यशाली भी परम धाम में उड़ती पहुँच गई हूँ। शिव बाबा के किरणों में, शक्तिशाली परम धाम में, बाबा के किरणों के गोदी में मैं खुद को अनुभव करने लगी। खुद को देखो, शांति, असीम शांति का अनुभव करो। जीते जी अनुभव करना अतीन्द्रिय सुख इसको कहते हैं। परम धाम में अपार शांति के घर के हो, यही मेरा घर है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति सागर की लाडली संतान हूँ। मैं अपने घर में अथाह शांति का अनुभव बाबा की शांति के किरणों में कर रही हूँ।
विश्राम विश्राम विश्राम। अथाह शांति का अनुभव मैं आत्मा परम धाम में कर रही हूँ, बाबा के संग संग। बाबा से मीठी मीठी रो रयान करके, बहुत सारी बातें करके, शक्ति का और गुणों का चार्जिंग स्वयं में लेके फिर बाबा का शुक्रिया करती हूँ। मीठे प्यारे अमरनाथ बाबा, आपकी क्या स्तुति करें, कितनी करें उतनी कम है। मीठे बाबा, आपका फिर भी अनगिनत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा की शक्तियों को अपने अंदर महसूस करें, भरपूर हो जाइए और फिर से चलिए अपने सूक्ष्मतन के तरफ। फिर से ब्रह्मा माँ के साथ नीचे सूक्ष्मतन में अपने फरिश्तों के शरीर में प्रवेश किया। लाइट की बॉडी है, संपूर्ण लाइट है। दुनिया इसको नहीं जानती, दुनिया इसको भूत कह के डरती है, क्योंकि अंधेरा बुद्धि में पूरा विकारों का अंधेरा लाइट से डरेगा ज़रूर। बाबा कहते हैं, बच्चों, अपने आत्मा भाई के ऊपर रहम नहीं आता। सूक्ष्मोतन में अपने फरिश्ते के शरीर में प्रवेश करके बातें होती है, चिटचाट होती है। बाबा से चिटचाट करते हुए बाबा की एकदम गहरी कान खोलने वाली बातें मैंने फरिश्ते के रूप में सुनी है, सुन रहे हो। परम सूक्ष्मोतन में सुंदर वार्तालाप के बाद फिर से ब्रह्मा माँ के तन में परम पिता विराजमान हुए हैं और फिर से ब्रह्मा माँ के गोदी में बैठ के मैं आत्मा अपने गोले के ऊपर आ गई हूँ। अभी सूक्ष्मोतन से धरती के गोले के ऊपर आके बैठ गए हैं। जिस तरह से कृष्ण नृत्य करता हुआ दिखाते हैं गोले के ऊपर, वैसे ही मैं बैठ गई हूँ धरती के गोले के ऊपर और ब्रह्मा माँ के तन में बैठ के गुणों के और शक्तियों के सकाश को प्रवाहित करती हूँ। जिस तरह से सूर्य देवता की किरणें धरती को संपूर्ण रीते आच्छादित करती है, उसी तरह से मैं और बाप दादा गुणों के और शक्तियों की किरणें धरती के हर मनुष्य को, आत्मा भाई को, सभी तत्वों को, सभी प्राणी जीव जंतुओं को सतो प्रदान बनने के लिए शक्ति के और गुणों के क्रिया प्रवाहित हो रही है। इस दृश्य में कहीं क्षण के लिए टिक जाइए। सुंदर किरणें सातों रंगों का, जैसे इंद्रधनुष मेरे द्वारा बाप दादा द्वारा धरा को आच्छादित किया हुआ मैं देख रही हूँ। और फिर बाबा का अथाह शुक्रिया करके, बाप दादा दोनों का अथाह शुक्रिया करके उनके साथ फिर से इस धरती के ऊपर पृथ्वी गोलक के अंदर मैं प्रवेश कर रही हूँ। इस धरा के ऊपर जहाँ मेरा रथ है, इस धरती के ऊपर बैंकॉक में एसवी सिटी पाठशाला के अंदर मेरे रथ में मैं प्रवेश करती हूँ। मेरे साथ मेरे बाप दादा भी है। बाप दादा को बैठने के लिए सुंदर आसन की इंतज़ाम मैंने मेरे बुद्धि पटल से किया है। संपूर्ण हीरे से बनाया हुआ आसन मेरे बाप दादा के लिए मैंने दिया है। बाप दादा मेरे सामने बैठे हैं। मैं अपने भ्रुकुटी तख्त पर बैठ गई हूँ। चमकता हुआ ललाट है। प्रखर ज्योति में किरणों से, गुणों के और शक्ति से प्रखर ज्योति में मैं विराजमान हो गई हूँ। चमचमता मस्तक मणि बाबा की फिर से लाइट की गुणों की किरणें मेरे ऊपर आ रही है
और मेरे सहस्रार चक्र पर सारी गुणों की शक्ति की किरणें पड़ रही है। और फिर मैं गुणवान शक्तिवान बनते बनते बाबा से नारंगी रंग की किरणें माना ऑरेंज रंग की किरणें फिर से मेरे सहस्रार चक्र पर देख के मैं उसी किरणों को अभी अपने स्वादिष्टान चक्र के ऊपर प्रवाहित कर रही हूँ। स्वादिष्टान चक्र नाभि के नीचे के हिस्से में है। स्वादिष्टान चक्र नाभि के निचले हिस्से में है जहाँ पे बच्चादानी है। ये स्वादिष्टान चक्र के ऊपर मैं संपूर्ण ऑरेंज रंग की किरणें माना नारंगी रंग की किरणें प्रवाहित कर रही हूँ शावर की तरह। मेरा स्वादिष्टान चक्र पवित्रता के गुण से प्रज्वलित हो रहा है। पवित्रता गुणों की जननी है। बाबा से ऑरेंज लाइट की किरणें संपूर्ण रीत्या मेरे सहस्रार चक्र पे एकत्रित होके प्रवाहित हो रही है मेरे स्वादिष्टान चक्र के ऊपर। और मेरा स्वादिष्टान चक्र में से सारी गंदगी, संपूर्ण देह का भान, संपूर्ण टॉक्सिन्स, संपूर्ण विषारी पदार्थ नष्ट होके दुहे के मुआपिक शरीर से बाहर निकल रहे हैं। मैं कितना सुंदर दृश्य देख रही हूँ। नारंगी रंग के किरणों के कारण सारा स्वादिष्टान चक्र धुलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है। सारा कचरा धुएं के रूप में बाहर शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। जनन इंद्रिय, त्वचा, खून, ओरीज, टेरिटरीज, सब कुछ शुद्ध हो रहा है। मेरा स्वादिष्टान चक्र संपूर्ण रीत्या अपनी पवित्रता के गुण को महसूस कर रहा है। संपूर्ण पवित्र आत्मा में बनती जा रही हूँ। मास्टर पवित्रता का सागर मुझे बाबा से वरदान मिला है, वो सफल हो रहा है। मैं आत्मा अपने पवित्रता के गुण में संपूर्ण होने लगी हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा के गुणों की जननी है। पवित्रता है तो सब कुछ है। वाह, ये दृश्य में कितनी मगन हो गई हूँ। मेरी कितनी योग युक्त अवस्था होने लगी है। वाह रे मेरे बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। एक एक गुण मुझ आत्मा के अंदर शरीर स्वास्थ्य को भी ला रहा है, मुझे प्रकृति जीत भी बना रहा है। मेरी चक्राज की शक्ति बढ़ के मुझे बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए भी सक्षम बना रहा है। वाह रे मेरा भाग्य, वाह। मीठे बाबा, मैं आपका कितना ना शुक्रिया करूं। मुझे आप स्वस्थ बना रहे हो, प्रकृति जीत बना रहे हो, गुणवान शक्तिवान बना रहे हो। वाह रे मेरा भाग्य, वाह। बाबा का अथाह शुक्रिया मैं कर रही हूँ। मैं अपने में ही मस्त मगन हो गई हूँ। ये मेरी एकाग्रता, वाह। मैं आत्मा
अति सूक्ष्म कर्म इंद्रियों का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ, जिसका बाबा गायन करते हैं। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो मेरे बच्चों को, गोप गोपियों को पूछो। बाबा का शुक्रिया करके, अपने भाग्य का अतः गायन करके, मैं आत्मा बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बाबा, पवित्रता के सागर बाबा, सुख शांति की गति के सागर बाबा, मेरे साथ ही रहना। आज बाबा मेरा सखा बन के रहना, मेरा फ्रेंड बन के रहना। बाबा से मीठी मीठी बातें करके मैं आत्मा अपने फिर से भ्रुकुटी सिंहासन पर संपूर्ण रीते शरीर का कारोबार संभालने के लिए फिर से विराजमान हो जाती हूँ और कर्तव्य करने के लिए दक्ष हो जाती हूँ। मैं सभी आत्मा भाइयों को आत्मा भाई देखती हूँ। दिन भर पुरुषार्थ करूँगी, सबको पवित्रता की लाइट को प्रवाहित करूँगी और फिर से अपने कर्तव्य कर्म के लिए सक्षम होके बाबा को सदा साथ रखते, आत्मिक भान में रहने का संकल्प करके ओम शांति शांति शांति। मीठे बाबा का बहुत अनगणित पदम गुना शुक्रिया।